जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके। अरोड़ा सोमवार को विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में राज्य में मुहर्रम बहुत ही गमगीन माहौल में मनाया गया। दोपहर बाद से ही ढोल ताशों की गमगीन आवाज में ताजियों को बड़ी चौपड़ पर लाना शुरू हो गया था। रविवार को यौम आशुरा पर शहर के अलग अलग मोहल्लों से करीब 200 से अधिक छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकला और देर रात सभी ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चांदपोल बाजार स्थित तवाइफों का ताजिया देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रही। शिया मुसलमान समाज के युवाओं ने सीना पीटकर हजरत इमाम हुसैन को याद किया। शहर के विभिन्न इलाकों से ताजियों को इमामबाड़े से बाहर लाया गया था। युवाओं की टोलियां ढोल ताशे बजाते हुए ताजियों को करबला तक लेकर गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सोमवार दोपहर जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड विभाग के एडिशनल एसपी नवनीत जोशी और सर्कल इंस्पेक्टर सीआई चंद्रपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारियों पर एक होमगार्ड जवान से मंथली बंदी के रूप में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता होमगार्ड जवान ने ब्यूरो को सूचना दी थी कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने की एवज में एडिशनल एसपी नवनीत जोशी और सीआई चंद्रपाल की ओर से 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। आरोपियों ने 8 महीने तक हर माह 25,000 रुपए देने का दबाव बनाया था। थाना एसएमएस अस्पताल जयपुर पूर्व पुलिस ने 75 लाख रुपए की बड़ी लूट का खुलासा करते हुए गिरोह के सदस्य अजय कुमार नट को मुंबई से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 70 लाख रुपए मूल्य के बहुमूल्य रत्न जवाहरात बरामद किए हैं। 3 को रत्न व्यवसायी बृजमोहन गांधी ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि शाम करीब 6:10 बजे उनकी कार का शीशा तोड़कर 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग लूट लिया, जिसमें पन्ने, स्पिनल, हीरे की अंगूठी, नकदी और अन्य बहुमूल्य जवाहरात थे। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर अपनी अपकमिंग फिल्म मालिक के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे। उन्होंने जयपुर की विभिन्न लोकेशन पर फिल्म का प्रमोशन किया। दोनों स्टार कास्ट राजमंदिर गए, जहां उन्होंने फैंस से अपने अनुभव साझा किए। मालिक 1980 के दशक के इलाहाबाद पर आधारित एक तीव्र एक्शन एंटरटेनर है। ये फिल्म महत्वाकांक्षा, ताकत और अस्तित्व की कहानी पेश करेगी। यह उस दुनिया की कीमत दिखाती है जहां बंदूक, लालच और वफादारी का राज चलता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हॉस्टल शुरू किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि कई मर्तबा जिला प्रशासन में कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद हॉस्टल सुविधा शुरू नहीं हो पा रही है, जिससे बाहर से आने वाली छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के कलेक्ट्रेट के अंदर जाने को लेकर पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। छात्राओं ने 3 दिन में हॉस्टल सुविधा प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में फिर से आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। हम जीजीसी का जो छात्रावास है उसे लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व भी हमने इससे पहले 2 बार प्रदर्शन किया था। हमारी मांग है कि हमारा जो जीजीसी का छात्रावास है वो हमें वापस मिले। वहाँ पे सरकारी काम चल रहा है, वो हमें बोला। हमने जब पूर्व में जब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं तब आपको आपका छात्रावास मिल जाएगा। पर कलेक्टर इस बिल्डिंग बने भी 2 महीने हो गए, पर अभी तक हमारा छात्रावास नहीं बना। अभी नया सत्र चालू हुआ है, जुलाई का महीना आ रहा है। लड़कियाँ गाँव से दूर दूर से आ रही है, उन्हें छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने के बारे में पढ़ाई के लिए उनको पढ़ाई उनकी रोक दी जाती है। और यहाँ जो प्राइवेट छात्रावास में रह रही है लड़कियों ने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फीस देख के किराया देके यहाँ पे रह रही है, जिससे वो मध्यवर्गीय छात्राओं को बहुत मुसीबत आ रही है। इस वजह से हम वापस ज्ञापन देना है। पहले ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम यहाँ पे निरंतर धरने पे बैठेंगे, लगातार हम इसके बारे में प्रदर्शन करेंगे।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने बहुचर्चित सहदेव हत्याकांड के मामले में 2 और आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मृतक सहदेव के साधु भाई महिपाल जाट और साली ललिता जाट है। दोनों से पुलिस मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। दोनों ही आरोपी मृतक सहदेव का अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से अपहरण करने और उसे नागौर के ग्राम जायल तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संभवतया दोनों सहदेव की हत्या के दौरान भी उपस्थित हो सकते हैं। पुलिस इस संबंध में पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।